हेलो दोस्तों, आज मैं उदयपुर रंजी रोड स्टड पे आया हूँ। आपने इस फार्म की बहुत सारी वीडियो देखी होगी और यहाँ पे जो ओनर हैं इनके प्रवीण जी कोठारी, इनको भी आपने बहुत सी वीडियो में सुना होगा और आपने पर्सनली भी देखा होगा। तो उन्हीं से आज अपन बात करते हैं और थोड़ी जो देवली ब्रीड है और जो विजय देव घोड़ा है जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है उस पर बात करते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे कुछ फिली है जो इसी स्टड की है और आई थिंक ये विजय देव की है। इस पर अपन आगे बात करते हैं। तो आगे मैं आपको सभी को मिलाता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, मेहरबानी आपकी। सर एक बार, वैसे तो सब आपका नाम जानते हैं, आपका जैसे फेस देख लिया और घोड़ा दिख गया है, आपका वैसे नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर एक बार जो नए व्यूअर हैं उनको आपका पूरा नाम हो एक बार और आपका स्टड का नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम प्रवीण कोठारी है। जी सर। वैसे बेसिक रहने वाला मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, पुष्कर के पास गांव है। ओके। लेकिन काफ़ी वर्षों से मैं 15 साल से उदयपुर में रह रहा हूँ और 20 साल आमेट में रहा हूँ। ओके। तो करीब 35 साल से इस मेवाड़ की धरती पे हम रह रहे हैं। अच्छा जी। और यहीं पे हमारा बिजनेस कर्मस्थली जो है, अच्छा, वो यही है। जन्म स्थली आपकी नागौर रही? जन्म स्थली नागौर रही है। कर्मस्थली जो है, सारा जो बिजनेस डेवलपमेंट, मैरिज होना करना, ये सब आमेट आने के बाद ही हुआ। ओके ओके। तो सारी लाइफ जो है वो यहीं पे, ज्यादा समय अभी आज की डेट में अपन सोचें तो यहाँ बिताया हमने। ओके, ज्यादा समय आपका यहाँ बीता है। तो सर अब आपका समय तो जैसे आपने बिजनेस सेटअप किया और उसके बाद जो आपकी घोड़ों की जर्नी स्टार्ट हुई जी, उसके बारे में बताएगा। आपने घोड़ों की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कितना समय हो गया? नहीं, घोड़ों की जर्नी मेरी जन्म से स्टार्ट है। ओके। हमारे घर में जब मैं जन्मा था उस टाइम भी हमारे पास घोड़े थे। ओके। और पापा जी दादाजी सब शौक रखते थे, मैं और दादाजी साथ राइडिंग पे जाते थे। ओके। पापा जी के साथ भी मैं बहुत सारे, मतलब 35 किलोमीटर की जर्नी हमने साथ घोड़ों पे की हुई है। अच्छा जी। क्योंकि उस समय गाँव के अंदर घोड़े ही थे, हमारे पास 5 घोड़ियाँ 4 घोड़ियाँ उस टाइम भी रहती थी। ओके। घोड़ा हम नहीं रखते थे। ओके। घोड़ा हमें, मुझे छोटा था, मुझे आज भी याद है, ये बक्सू भाई जो है गुजरात में पालनपुर वाले, इनके पिताजी थे। ओके। थोड़ा सा नाम अटक गया अभी मेरे। ओके। जो ये 5-6 भाई है और वो अच्छा काम करते हैं घोड़ों में। ओके। उनके फादर घोड़ा लेके आते थे, उस टाइम वो घोड़ा कवरिंग कराते थे ज्यादातर। ओके। और वही घोड़ा लेके आते थे। घोड़े उस टाइम यही सोच थी हमारी, और हम छोटे थे तो ये सोचते थे घोड़े बदमाश होते हैं। ठीक है। और बदमाश होते हैं इसलिए घोड़ा नहीं रखते हैं। घोड़ा बहुत कम लोग रखते थे, मतलब ये देख लो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में एक आधा घोड़ा उस टाइम मिलता था। ठीक है। तो घोड़ियाँ रखते थे और घोड़ियों पे राइड वगैरह करते थे। और घोड़ियाँ हमारे बिजनेस के अंदर उधार उगाने के लिए, जिन रास्तों पे साधन नहीं जाते थे उस टाइम साधन की कमी, बिल्कुल बिल्कुल, तो साधन की कमी होने से हम सफर घोड़ों पे करते थे। ओके। तो 25-30 किलोमीटर तक का सफर, 35 किलोमीटर का सफर सुबह जाते थे और फिर शाम को लेट सवेरे तक, ज्यादा सफर लंबा होता था, 35 किलोमीटर वापस भी आ जाते थे। अच्छा जी। मतलब 60-70 किलोमीटर तक का सफर हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है। ओके। तो जन्म से ही घोड़े घर में देखे हुए हैं। ठीक है। और घोड़ों में ही जीवन बिताया है। फिर क्या हुआ कि देखो, घोड़ों से उस समय भी शौक था और यूज यही था। ठीक है। खर्चा नहीं चल सकता था। ओके। और खर्चा नहीं चलने के कारण जैसे जैसे हम बड़े हुए, बच्चे बड़े होने लगे, शादी हुई, सब कुछ आगे हुआ, तो देखो इनकम के बगैर कोई काम नहीं चलता। सही बात है। तो हमारे उस फील्ड में मकराना जो हमारे पास था, और हमारे गाँव के परिवार के लोग जो है मार्बल बिजनेस पे सबसे ज्यादा थे। ओके। तो हम लोग भी मार्बल का इंटरेस्ट था। तो राजसमंद उस टाइम मार्बल में अच्छा डेवलपमेंट था। तो राजसमंद में मैं जब 88 में आया था, सिर्फ 7-8 गैंगस्टर थे। बिल्कुल। और राजसमंद आ गया, राजसमंद में मार्बल बिजनेस किया। ओके। काफी वर्षों तक हमारा बिजनेस राजसमंद में ही चलता रहा, लाइफ राजसमंद चलती रही। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो गांव में छुट्टियों में ये जाते थे, तो इनका भी इंटरेस्ट था, पापा हम तो घोड़ा चलाएंगे, हम गाँव जाएंगे। तो घोड़ा चलाने के लिए इनको गाँव लेके जाता था। तो आमेट से गाँव नजदीक ही रहता था। फिर ये बड़े हुए, मैंने कहा भाई अपन शौक में रह जाएंगे, अपनी जीवन खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो इनको पढ़ाना भी जरूरी है। तो पढ़ाने के लिए शिफ्ट हुए हम उदयपुर। ठीक है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए उदयपुर शिफ्ट हुए, तो साथ में हमने ये सोचा कि एक अपन छोटा फार्म बनाते हैं। ठीक है। और वहाँ पे अपन घोड़े रखेंगे ताकि राइडिंग के लिए अपने को समय खराब नहीं करना पड़े, गाँव नहीं जाना पड़े, और छुट्टियों में यही कोई कोचिंग क्लासें और अपना शौक जो है वो चलता रहे, सीखना करना जो लाइफ का पार्ट, बिल्कुल वो भी चलता रहे, और घोड़े भी अपने पास रहे और घोड़ों के लिए सोचे। तो घोड़े रखने यहाँ स्टार्ट किए। ठीक है। अब रही बात, घोड़े रखते रखते
उस टाइम इतनी इनकम और घोड़ों में नहीं थी, लेकिन यहाँ उदयपुर में आने के बाद घोड़ों का काफी वर्चस्व बढ़ा। ओके। यहाँ होटल लाइन से या टूरिस्ट गाइडेंस लाइन से नरेंद्र सिंह जी बावजी T30 में राइडिंग वगैरह कराते थे। बिल्कुल। तो उनको देख देख के हमें लगा था कि भाई ये काम, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारा धंधा छोड़ के हम राइडिंग नहीं करा सकते। बिल्कुल। तो क्या करें, तो घोड़े तो रहते ही थे, तो हमने थोड़ा इंटरेस्ट लिया ब्रीड करें। ओके। और घोड़े तो उस जमाने में जब फादर ने अच्छे भाग लेते, प्रतियोगिताएं जीती थी, हमारे मेड़ता, नागौर, उस टाइम हमारे नागौर के मेले अच्छे मेले लगते थे। ओके। मेड़ता, नागौर, डेगाना, परबतसर और पुष्कर, ठीक है, ये चारों मेले हमारे गांव के चारों तरफ है। ठीक है। तो इन मेलों में भाग भी लेते थे और हमारी घोड़ियां अच्छी भी थी और होती थी, तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट रुझान बढ़ा यहाँ के कारण से और ये टूरिस्ट कारण से। बिल्कुल। और ये सोचते हुए कि भाई यहाँ घोड़े रखें, तो सबसे पहले मैं 4-5 घोड़े यहाँ लेके आ गए। और उससे ब्रीड भी किया, फिर ब्रीडिंग का क्रेज बढ़ गया। अच्छा जी। उस टाइम ब्रीडिंग का क्रेज बढ़ा तो मैं करीब इस फार्म को आज 2007 में ये लगाया। ओके। तो करीब ये देख लो 7 से 17 15 साल 14-15 साल हो चुके हैं। उस टाइम मैंने एक बच्चा खरीद के लेके आया था मैं, काला बच्चा, और बड़ा जबरदस्त खूबसूरत बच्चा था, वो सीताराम के घोड़े का बच्चा। ओके, सीताराम जी सक्रावास। तो उस समय में मेरे को एक मेरे गुरु मिले। अच्छा जी। वो गुरु थे मान सिंह जी भावता, अजमेर के पास में उनका गांव है। ओके। और वो आज भी इंडिया की बेस्ट इंटरनेशनल ब्रीड हार्ड बॉन्ड के बारे में बोले। ओके। तो उनके मुकाबले मुझे नहीं लगता, हो सकता है हर आदमी को अपना आदमी अच्छा लगता है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई हार्ड बॉन्ड के बारे में कोई जानकार हो। तो वो मेरे को मिले और वो आए और उन्होंने इतना अपनत्व दिया और मेरे घोड़े देख के उन्होंने कहा आपको कोठारी जी शौक है और आप ये रख रहे हो तो आप एक अच्छा घोड़ा मेरे कहने से रखिए। ओके। तो उन्होंने मेरे को फोन पे एक घोड़ा वरकाना ठाकुर साहब से, वरकाना घोड़े का सूर्य नाम का जो आज बच्चा है वो बच्चा मेरे को दिलाया। ओके। और वो बच्चे के लिए गाइडेंस किया, तो उसके वास्तव में मैंने यह महसूस किया कि बोन क्या होता है। बिल्कुल, हार्ड बोन क्या होता है। उसके जो पाँव हाथ देखे घोड़े, बचपन में आज किसी को भी पूछो, कोई पूछो तो कान देख के लोग कहते हैं अरे घोड़ा क्या खूबसूरत है और कैसा बना हुआ है। बिल्कुल। तो उस पे उसकी निगाहें जाती है। लेकिन घोड़े के पार्ट्स की जहाँ निगाहें और सोच है, पार्ट्स का इतना बड़ा रोल है। जैसे आप भी स्पोर्ट्स में हैं, तो घोड़े का पार्ट्स ज्यादा महत्व रखता है, बल्कि भंवरिया और मार्केट। बिल्कुल सही बात। तो पार्ट्स का मतलब है गाड़ी का जैसे हेड पावर वगैरह, वैसे ही घोड़े का पावर और स्ट्रक्चर। बिल्कुल। वर्किंग पार्ट्स। बिल्कुल। घोड़ा बना ही वर्किंग पार्ट्स के हिसाब से। हॉर्स पावर वर्किंग को दे रहे हैं। हॉर्स पावर ये नहीं दे रहे हैं कि 2 पांव सफेद पूरा पट्टा। बिल्कुल। उसको हॉर्स पावर नहीं कहते हैं। अगर उसको कहते हैं, कोई ब्रीडर ये बोलता है ये पॉइंट होते हैं, मैंने सुने कई वीडियो कई नए जो आए हैं इस फील्ड के अंदर, वो यही कहते हैं अरे साहब क्या इसके पॉइंट दे के आप पूरा पट्टा और 2 पांव सफेद ये हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब फालतू है। बिल्कुल। हॉर्स पावर जो नाम मिला है वो उस पॉइंट से नहीं मिला है। हॉर्स पावर में पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हॉर्स पावर जो मिला है उसकी क्षमता से मिला है, शक्ति से मिला है। उसके बॉडी के एंगल से होती है। बिल्कुल। और बॉडी के एंगल से क्षमता भी, ये एक कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और इससे हुआ, फिर हमने वो घोड़ा लाए, समझ आई घोड़े में। ठीक है। फिर मेरे किस्मत, घोड़ों के साथ हमेशा किस्मत चलती है, ये देवरूप जानवर है, हम इसको शुरू से देवरूप मानते हैं। मुझे कुछ 1-1.5 साल बाद ये घोड़ा मिल गया। अच्छा। तो मेरे पास 3 घोड़े हो गए। ओके। फिर एक छोटा बच्चा और मैं कन्हैया के लेके आया था। अच्छा। तो 4 घोड़े हो गए। ओके। मतलब चारों आपने मेल ही रखे? चारों मेल भी रखे, 1-2 फीमेल थी। ओके। तो लोगों के बड़े आर्ग्यूमेंट आते हैं और आर्ग्यूमेंट आना बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मैं इसको बुरा अब नहीं मानता हूँ। ठीक है। तो उस आर्ग्यूमेंट भी आने से मैं जागरूक हुआ और जागरूक होने से मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। ठीक है। तो हम लोग कहीं बैठे थे और हमारे यही मेवाड़ के अंदर ही बैठे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बात चली थी, तो मैंने कहा यार सर ये सब घोड़ों के, उन्होंने कहा, मेरे गुरु साथ में थे, कि आपको मैं अच्छे घोड़ों के फोटो बताता हूँ भारत के। ठीक है। तो उन्होंने फोटो बताए और मैंने मेरे गुरु से एक क्वेश्चन किया कि सर अपने घोड़े का इसमें फोटो ही नहीं है। तो उन्होंने बोला घबराओ मत, ये सब जो है कंट्रोवर्सी चलती है या खुद का लालच चलता है। ठीक है। इससे अपने को नहीं डरना, अपने को सिर्फ वर्क करना, काम करना, अपने को कोई मतलब नहीं। तो मैंने उनके कहना माना। ठीक है। इस घोड़े को रखा। अच्छा जी। सोरे को भी काफी टाइम तक रखा। लेकिन आपको पता है कि 4-4 घोड़े संभालना, केयर करना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जब एक अनुभव हुआ, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा ये तो 4-4 घोड़े रखे, इससे बजाय तो अपन घोड़ा जो सबसे बेस्ट है वही रखें और अच्छी घोड़ियां से अपन ब्रीड करें। फिर लोगों ने ये भी आर्गुमेंट किए थे कि इनके पास घोड़ा है, घोड़ियां नहीं है, तो क्या करेंगे।
तो उनकी बात हमारे समझ में आई, बिल्कुल हमें बुरी नहीं लगी और हम घोड़ियाँ खरीद के लाए और घोड़ियाँ खरीद के लाके हमने ब्रीड की। ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने दोस्ती के अंदर 2-3 दोस्तों को इस घोड़े की ब्रीड दी। ठीक है। ब्रीड देना स्टार्ट किया तो लोगों के आर्गुमेंट आने लगे कि घोड़ा क्या करेगा, ये तो घोड़ी ने किया, घोड़ी ने किया है। तो हमारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, जैसे हमने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई इनके घोड़े का फोटो नहीं है, तो हमने इस घोड़े को प्रमोट करने की हमारी क्षमता लगाई, हमने जी जान लगाई और हमने सोचा कि इसको कैसे अपने को ब्रीड करके नाम करना है। ठीक है। और सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जिन्होंने कहा उनको हमने एक ही जवाब किया, सर आपकी घोड़ी हमारे घोड़े से खराब मत करवाओ आप। ठीक है। क्योंकि घोड़ा काम का नहीं है, इसको तो हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल। ये क्या करेगा। बिल्कुल। तो वो हमने किया, हम सीख गए। बिल्कुल। हमने अच्छी घोड़ियाँ लेके आए, हमने घोड़ियों से प्रोड्यूस किया। हमने 2-3 दोस्तों को ब्रीड दी। ठीक है। आप उन दोस्तों से पूछ सकते हैं, उनको दिया ब्रीड, दिया है तो दिया, उसमें शर्म क्या है। बिल्कुल राइट बात। लेकिन जब ये क्वेश्चन आए तो हमने ब्रीड देना बंद कर दिया। अच्छा जी। कोई बात नहीं, हमने सोचा अपने को गलत काम नहीं करना, अपना घर अपना खुद का तमाशा अपन देखे ना तो कोई तकलीफ नहीं, अपने को पब्लिक को नुकसान नहीं देना। मेरा शुरू से ये सोचता है कि जो पब्लिक कुछ भी सोचती है उसको नुकसान नहीं देना, अपने कर्म करते रहो। बिल्कुल। तो ठीक है, अपन ने ब्रीड किया और 17 की घोड़ियों पे ब्रीड किया। अच्छा जी। तो जैसे ही आपने सबसे पहले जब ये विजय देव लेके आए जी, तो आपका क्या मोटिव रहा कि मैं अगर ऐसा एक स्टेलियन लेके आऊँ, तो आपने जैसे उस टाइम में अगर बात करें जब इतनी ब्रीडिंग का इतना एक तरीके से इतना बूम नहीं था जैसे आज है, ऐसा उस समय बूम नहीं था, तो उस समय हमारी सोच भी नहीं थी। ओके। हमारी सोच भी यही थी, अरे अब बड़ा सुंदर घोड़ा है, ठीक है, ये डांस बहुत अच्छा करता है। ओके। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं था। ओके। हमारी घोड़ी हमारे फादर ने जब 84 के अंदर पुष्कर में लगाई थी और कुछ वहाँ पे झगड़े हुए थे, मैं भी थोड़ा बहुत समझने लग गया था। बिल्कुल। तो हमने हमारे फादर के साथ ये देखा कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो उससे हमारे को अच्छा नहीं महसूस हुआ और हमने आगे की प्रक्रिया शुरू की। हम उसके बाद थोड़ा हमारे हिसाब से ध्यान रखने लगे। हाँ। क्योंकि हमारी थोड़ा कुछ समाज की गैदरिंग भी इस लाइन में कम है और सामाजिक बातें थोड़ा कुछ यहाँ इफेक्ट करती है कल्चर में। बिल्कुल। जबकि घोड़ा का कोई दोष नहीं होता, घोड़ा घोड़ा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अब नेचर है और नेचर में प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसका अपन कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। हाँ। अपन ने यही कहा कि अपने को डेवलपमेंट करना और कैसे करना है, बस अपना सोच यही रहा। ठीक है। तो उसी चीज का अपन ने ध्यान दिया। अच्छा, तो उसी के पर्पज से आप घोड़ा लेके आए और फिर आपने मेटिंग चालू की धीरे धीरे? बस उसी के पर्पज से लाए और उसी के पर्पज से उन्होंने, मेरे गुरु ने ये समझाया कि सुंदरता के साथ बॉर्न पैदा करो, आने वाला समय बॉर्न का आएगा और बॉर्न से ही घोड़ा फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ा ये अभी लोग समझ नहीं पाए हैं या कुछ भी है कुछ भी नहीं है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये चीज बॉर्न से ही है। ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे लाके इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट करी जी, तो सबसे पहले आपने ऐसा, जैसे ये तो हो गया देवली ब्रीड जी, तो आपने कौन सी घोड़ी की ब्रीड, मतलब कौन सी लाइन की घोड़ी पे इसको आपने सबसे पहले मेट कराया और क्या मोटिव लेके कराया कि मैं ये ऐसा रिजल्ट लेना चाह रहा हूँ? सर ऐसा है कि कोई भी कहता है देवली ब्रीड, ओके, या अभी बातें चलती है, कई बार हम भी सुनते हैं आलीशान ब्रीड, तूफान ब्रीड, किसी की कोई भी ब्रीड, सबकी ब्रीड सेम है, सब मारवाड़ी घोड़े हैं। ठीक है। अब देवली ब्रीड बोलते हैं लोग बाग, देवली ब्रीड माँ से, घोड़े की लाइन में तो ये पूछना चाहता हूँ, माँ से चलती है बाप से चलती है? ठीक है। जब ये पता नहीं है कि अगर माँ देवली ब्रीड की है और बाप मारवाड़ी का बेस्ट घोड़े में है और मारवाड़ी से देवली कोई हटके नहीं है, ठीक है, घोड़े सारे एक है, लेकिन कुछ लोगों की साजिश है देवली ब्रीड को बदनाम करने की। ओके। क्योंकि ये बदनामी इसलिए करते हैं कि उनके पास बोन नहीं है तो वो उसकी बुराई करेंगे। बिल्कुल। हाँ, जिसके पास है नहीं वो तो करेगा, वो करेगा। बिल्कुल। आज मेरे प्रति भी लोग खिलाफ, मेरे घोड़े के प्रति खिलाफ होते हैं तो मेरी सच्चाई से खिलाफ होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको झूठ की दुकान चलानी है और वो नहीं चलते तो सच्चाई का खिलाफत ही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो प्रैक्टिकल बात है, कोई बात नहीं है। तो देवली ब्रीड बोले तो कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है। सिंधी ब्रीड हिंदुस्तान से अलग नहीं है। अब सिंधी ब्रीड से लोगों ने जैसे ब्रीड किया, मैं देवली से एक बार हट के आ रहा हूँ, ठीक है, तो सिंधी ब्रीड की गोली जन्म से जो पैदाइश होती है, उनकी चाल का चलन जो होता है वो बड़ा एक्स्ट्रा होता है, बहुत बड़ी रिवाज। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लेकिन कान खुले होने से सुंदरता लोगों को कम लगती है, तो उसमें सिंधी मिक्स मारवाड़ी का लोगों ने ब्रीड किया, ब्रीड करवा ली। तो कुछ
उसका अट्रैक्शन अच्छा हुआ बिल्कुल, और चलने की क्षमता भी बढ़ गई। तो इसमें क्या बुराई है? उन्होंने अपनी चॉइस को पूरा किया। 2 घोड़े नहीं खरीद के एक घोड़े में कॉम्बिनेशन बिठा लिया। तो वो कॉम्बिनेशन इसमें इसका कोई ऐसा नहीं है। अब ये कन्हैया का बच्चा है, ठीक है, और कन्हैया का घोड़ा है, तो कन्हैया बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ 61 हाइट का घोड़ा था। अच्छा जी। इसकी माँ 64 प्लस थी। ओके। माँ देवली ब्रीड से थी, बब्बू की बेटी थी। ओके। और बब्बू जो घोड़ा था वहां से ये देवली का नाम कुछ ज्यादा फेमस हुआ है। ओके। तो ये चीज वहां से चली है। ठीक है। हम किसी को मना नहीं करते हैं, कौन किसको देवली कहता है, देवली तो है। ठीक है। कैसे है कि उसकी माँ से है। आज प्रभात है, आज प्रभात के बारे में लोग बात करते हैं। प्रभात का बाप भले ही कर नहीं है, लेकिन प्रभात की माँ का बाप जो था वो दीवाना था। ओके। गणगौर का, और गणगौर इसकी बहन है। ठीक है। तो उसमें दोनों के ही समटाइम्स वो देवली के ज्यादा, इसलिए थोड़ी सी उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पट्टा अच्छा है, लेकिन जो सुंदरता बच्चों में रिजल्ट का है 19-20 थोड़ा सा मामला डाउन हो जाता है। तो डाउन आने की वजह से वो पैटर्न रिजल्ट है उसका, पृथक रिजल्ट है, बिल्कुल उसका कुछ नहीं है। आज इस घोड़े की सुंदरता आती है तो उसका रिजल्ट कन्हैया है। ओके। लेकिन बाप तो उसका भी कन्हैया ही है। अच्छा जी। जब उसका बाप भी कन्हैया, इसका बाप भी कन्हैया, फिर सुंदरता में क्या कमी आई? लेकिन फर्क, कमी नहीं कह रहा हूँ मैं, फर्क क्या है? फर्क क्या है? कमी बहुत बड़ी हो जाती है, फर्क एक मामूली नॉर्मल सा रूप हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या फर्क है? फर्क है बाप तो एक है, ठीक है, लेकिन माँ के बाप का। अच्छा। घोड़ों की 4 जनरेशन, बिल्कुल। जब 5 जनरेशन फॉरेनर लोग डीएनए टेस्टेड मांग रहे हैं, तो 4-5 जनरेशन तक का घोड़ा का असर रहता है। सारा असर एक ही दिन में क्लियर नहीं होता। किसी में परसेंटेज प्लस होता है, किसी में माइनस होता है। तो वो चीज के कारण से ये जो इम्प्रूवमेंट है सुंदरता का, ये फर्क है। अच्छा। तो हमने ये नहीं सोचा था जब घोड़ा खरीदा तब कि जब हमको ये क्या है क्या नहीं है, हमको यही पता था कि इसकी माँ बहुत बड़ी हेवी है और बाप अच्छा बहुत सुंदर घोड़ा है। ओके। और ये इसके सुंदरता का धनी है। फिर मेरे गुरु ने कहा था कि इसके बॉर्न बॉडी हिंदुस्तान के अंदर कोई घोड़ा मुकाबला करने में बहुत टाइम लगेगा। सही बात है, क्योंकि सब अलग अलग हिसाब से चल रहे हैं। अपने को कुछ भी नहीं बोलना है, अपने को अपना वर्क करना है। बिल्कुल, अपना काम से काम, और अपना वर्क ये करना है कि अपने को बॉर्न बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करना सुंदरता के साथ। बिल्कुल। आप स्पोर्ट्समैन है, आप खुद देख लिया घोड़े, आजकल लोग पूछते हैं हाइट। बिल्कुल। मैं कहता हूँ आप स्पोर्ट्स में घोड़ा चलाते हैं, अगर घोड़े की बहुत ज्यादा हाइट है और उसका चेस्ट नहीं है तो घोड़े में आप क्या इफेक्ट महसूस करोगे? बिल्कुल, मेरे वो जैसे घोड़ा काम का ही नहीं एक बार तो। और अगर घोड़े की बहुत ज्यादा हाइट है और उसका गला इतना लंबा है कि वो चलते चलते चटक खा के गिर गया, बिल्कुल, तो आपकी सफलता कैसे होगी? बिल्कुल सही बात। तो शरीर की जो आकृति बोली गई है, घोड़ों में जो 16 पॉइंट बोले गए हैं, मैं तो उनको आज भी वो पट्टे वाले पॉइंट कहते हैं, मुझे कई बार हंसी आ जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन जो 16 पॉइंट बोले गए हैं घोड़ों के अंदर, 4 लंबे, 4 छोटे, 4 मोटे और 4 चौड़े, ठीक है, उन 16 पॉइंट की जो वर्किंग है, उस वर्किंग पे अभी कोई रिसर्च बाहर नहीं आया। ओके। ये क्वेश्चन मैंने आगे भी किया था। अच्छा जी। और इस वर्किंग के आधार पे ही घोड़े की पूर्ति बनती है। ओके। और घोड़े की शरीर के अगर आकार की पूर्ति इन पॉइंटों पे बनती है, वही घोड़ा अपने आप में निपुण होता है। बिल्कुल सही बात। अगर वो निपुणता उस घोड़े में 16 में से मैं कहता हूँ 16 नहीं मिलते हैं, माँ बाप के चेंजेस होने से कुछ डिफरेंस आता है, लेकिन 16 में से अगर 12 भी मिल गए, 10 प्लस अगर घोड़ा चला गया, तो आपकी ब्रीडिंग मान के चलिए आप आगे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और आप 10 से माइनस बैठे हैं, आप सोच रहे हो घोड़े के 2 पांव सफेद है, पूरा पट्टा है, घोड़ा पच के ले आना बहुत जोरदार है, उससे कुछ नहीं, मोटिव नहीं, सही बात, कुछ नहीं होने वाला। और पब्लिक में डिमांड भी नहीं है। बिल्कुल। आज जो पब्लिक में डिमांड है, और मैं तो कह रहा हूँ, कोई कह रहा है कि हम रईस है, घोड़े शौक से रखते हैं। बिल्कुल। शौक से घोड़ा एक ही रखा जाता है, या 2 रखे जाते हैं, या 4 रखे जाते हैं, और वो दुनिया के बेस्ट रखे जाते हैं। बिल्कुल। और आप 20-20 घोड़े रख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता न तो आपका शौक पूरा हो रहा है, न संतुष्टि पूरी हो रही है, न आगे आप कुछ कर पा रहे हैं। आपके दिल की संतुष्टि नहीं हो रहा है, आपको समझिए। बिल्कुल। आप 20 घोड़े रख के भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो रहे पा रहे, तो शौक किस चीज का कर रहे हो यार? शौक 20 को बेच के 1 लीजिए आप। बिल्कुल। और उससे शौक कीजिए। और शौक जब होगा जब अपने को कुछ अच्छा महसूस होगा, नहीं तो नशा महसूस होगा। बिल्कुल सही बात है। और नशा और शौक में बहुत बड़ा फर्क है। चीज एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये सोच के हमने घोड़ा खरीदा था कि अपने को अच्छे बोन बॉडी पैदा करने हैं, और अपने को घोड़ा अच्छे तैयार करके अच्छी घोड़ियों पे ब्रीड करके अपने को करना है। बिल्कुल सही बात है।